बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री कंसेप्ट विद शकील अहमद। स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू कंसेप्ट, डेट इज़ रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 मेटल विद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, अल्कली मेटल का, वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे और Cl2 गैस के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ अल्कली मेटल का रिएक्शन है। तो अल्कली मेटल जो है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉर्मल ऑक्साइड बना सकते हैं, बिल्कुल। इसी तरीके से बेटा पर ऑक्साइड बना सकते हैं, बिल्कुल। इसी तरीके से बेटा सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं। तो तीनों ऑक्साइड जो है ना अल्कली मेटल बना सकते हैं, लेकिन कौन नॉर्मल बनाएगा, कौन पर ऑक्साइड बनाएगा, कौन सुपर ऑक्साइड बनाएगा, तो अब इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा सुने, लिथियम जो है ना लिथियम अपॉन रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस, तो लिथियम गिव्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड। दिस इज़ अ नॉर्मल ऑक्साइड बेटा। नॉर्मल ऑक्साइड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो -2 होता है, -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो दिस इज़ नॉर्मल ऑक्साइड। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो दिस इज़ पर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो तो दिस इज़ सुपर ऑक्साइड। तो बेटा लिथियम जो है ना ग्रुप 1 मेटल में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाता है। दूसरा बेटा सोडियम जो है ना, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये दोनों बना सकता है। सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड, दिस इज़ नॉर्मल ऑक्साइड। और इसी तरीके से जो है ना सोडियम जो है ना ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो है ना पर ऑक्साइड भी बनाता है बेटा, पर ऑक्साइड। दिस इज़ पर ऑक्साइड बेटा, पर ऑक्साइड। लेकिन बेटा सुने बेटा, अगर लिमिटेड ऑक्सीजन हो, लिमिटेड ऑक्सीजन हो और टू क्या हो, लिमिट हो, तो फिर बनेगा बेटा नॉर्मल ऑक्साइड। लेकिन अगर ऑक्सीजन क्या हो, एक्सिस में हो, ऑक्सीजन क्या हो, एक्सिस ऑक्सीजन हो, तो फिर जो है ना सोडियम बनाएगा पर ऑक्साइड। और ये भी सुन ले बेटा, सोडियम जो है ना प्रीडोमिनेंटली बनाता है पर ऑक्साइड। तो अगर MCQs में आ जाए कि सोडियम फॉर्म प्रीडोमिनेंटली है, ऑक्सीजन का जिक्र ना हो लिमिट और एक्सिस का, तो फिर आप पर ऑक्साइड लिखेंगे। और इसी तरीके से बेटा सोडियम के नीचे जो है ना पोटाशियम, रुबिडियम और इसी तरीके से बेटा सीजियम, ये तीनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है बेटा सुपर ऑक्साइड। क्या बेटा, सुपर ऑक्साइड, KO2। रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, इसी तरीके से बेटा पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। तो ये तीनों जो है ना ये तीनों सुपर ऑक्साइड है बेटा। सुपर ऑक्साइड वो है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, -1/2 हो बेटा। पोटाशियम, रुबिडियम और इसी तरीके से बेटा सीजियम, ये ग्रुप 1 के मेटल है और ग्रुप 1 के मेटल का +1 चार्ज क्या है, वो फिक्स है। तो +1 को बैलेंस के लिए करने के लिए यहाँ पर हम -1 लगाएंगे। तो -1 जब हम दोनों पर डिवाइड करेंगे तो एक का क्या आएगा, -1/2 आएगा। तो दीज आर सुपर ऑक्साइड। तो बेटा खुलासा ये निकला कि लिथियम जो है ना लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बनाता है बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड। और इसी तरीके से बेटा पोटाशियम जो है ना ये बनाता है पर ऑक्साइड, दोनों बनाता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का एक्सेस है तो पर ऑक्साइड बनेगा, अगर ऑक्सीजन का लिमिट है तो फिर नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो है ना प्रीडोमिनेंटली ये बनाएगा क्या, पर ऑक्साइड। और बाकी जो है ना ये बनाएंगे सुपर ऑक्साइड। तो ये खुलासा निकला। और बाकी बेटा जो है ना ऊपर से नीचे आते वक्त जो है ना इन ऑक्साइड की जो है ना बेसिक कैरेक्टर क्या होती है, बेसिसिटी, वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के रिएक्शन पढ़ लिए। अब वाटर के साथ रिएक्शन है बेटा। सुने, वाटर के साथ जो है ना ग्रुप 1 मेटल रिएक्शन करके जो है ना हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है बेटा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो अगर इसको हम बैलेंस करें तो ये आएगा बेटा, इसको भी 2 कर ले और इसको भी क्या करे, 2 कर लिया, तो 2NaOH इस तरह बैलेंस हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर मैं यहाँ पर लिथियम ले लूँगा, यहाँ पर लिथियम लूँगा वाटर के साथ रिएक्शन करके, ये बनाएगा क्या, यही लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से बेटा सोडियम के बाद जो है ना पोटाशियम को अगर मैं ले लूँगा तो वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से पोटाशियम के नीचे जो है ना रुबिडियम है, तो रुबिडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाएगा बेटा रुबिडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको बैलेंस करके यहाँ पर भी 2 लगाए, यहाँ पर भी क्या लगाए, 2 लगाए, तो बैलेंस हो जाएगा। अब सुने बेटा खुलासा ये निकला कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। और इन हाइड्रो ऑक्साइड की जो है ना ऊपर से नीचे आते वक्त इनकी बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी वो इंक्रीज़ होती है। वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है।
तो बेटा सुने, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक है। पोटाशियम के मुकाबले में रुबिडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मोर बेसिक है। तो ऊपर से नीचे आते वक्त जो है ना ये जो है ना इनकी बेसिक कैरेक्टर क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसी तरीके से बेटा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम ऊपर से नीचे आते वक्त इनका जो रिएक्टिविटी है ना वाटर के साथ वो भी इंक्रीज होता है। सीजियम मोर फास्ट रिएक्शन करता है वाटर के साथ लिथियम के मुकाबले में। और ये भी सुनिए बेटा, ये रिएक्शन जो है ना, ये तमाम रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। इनमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो ये भी हमने पढ़ लिया। अब आते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन पढ़ लेते हैं, क्लोरीन के साथ। तो बेटा सुनिए, क्लोरीन के साथ जो है ना ये मेटल जो है ना लिथियम, इसी तरीके से बेटा सोडियम, इसी तरीके से बेटा पोटाशियम, रुबिडियम और इसी तरीके से सीजियम, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं साल्ट, लिथियम क्लोराइड। इसको भी बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 लगेगा। बेटा Cl2 के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। पोटाशियम Cl2 के साथ रिएक्शन करके बनाता है 2 पोटाशियम क्लोराइड। और रुबिडियम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके बनाता है पोटाशियम रुबिडियम क्लोराइड। तो बेटा सुने, इन क्लोराइड की जो है ना ऊपर से नीचे आते वक्त इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे आते वक्त इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज़ होती है। इसी तरीके से बेटा इनकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, वो भी इंक्रीज़ होती है बेटा। लिथियम क्लोराइड जो है ना ये वाटर में कम सॉल्युबल है पोटाशियम और रुबिडियम क्लोराइड के मुकाबले में। तो ऊपर से नीचे आते वक्त जो है ना इनकी जो है ना सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और बेटा ऊपर से नीचे आते वक्त जो है ना इनकी लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज़ होती है, सॉरी डिक्रीज़ होती है। लिथियम क्लोराइड की जो है ना लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन रुबिडियम क्लोराइड की जो है ना लेटेस्ट एनर्जी क्या है, वो कम है। बेटा लेटेस्ट एनर्जी जो है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है साइज ऑफ आयन को, साइज ऑफ आयन को, साइज ऑफ आयन को। तो बेटा सुने, यहाँ पर जो रुबिडियम होता है इन पर B+1 चार्ज है, पोटाशियम पर भी, सोडियम पर भी, लिथियम पर भी है, लेकिन रुबिडियम का साइज़ बड़ा है। तो आयन का साइज़ बड़ा तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, कम हो गया। तो ये क्लोराइड जो है ना ऊपर से नीचे आते वक्त इनके आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होती है, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज़ होती है, सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, वो इंक्रीज़ होती है। तो इन कंसेप्ट को लेकर अब हम इस MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोर बेसिक, इनमें कौन मोर बेसिक है। तो बेटा अभी हमने पढ़ा कि ऊपर से नीचे आते वक्त ऑक्साइड की क्या होती है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है। तो लिथियम स्टार्ट में है, फिर सोडियम और फिर जो है ना पोटाशियम। तो पोटाशियम की जो है ना पोटाशियम सुपर ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बेसिक कैरेक्टर क्या है, वो ज़्यादा है। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड में देखें तो नीचे वाला हाइड्रोक्साइड जो है ना उनकी क्या हो गया, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। अगर यहाँ पर जो है ना रुबिडियम होता तो रुबिडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी बेसिक कैरेक्टर वो इंक्रीज होता, ज़्यादा होता। MCQ से बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल कौन सा है। तो ऊपर से नीचे आते वक्त जो है ना क्लोराइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तो मोर सॉल्युबल जो है ना वो रुबिडियम क्लोराइड होगा और लीस्ट सॉल्युबल जो है ना वो लिथियम क्लोराइड होगा। बेटा लिथियम का साइज छोटा है, इनका जो है ना पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तो लिथियम क्लोराइड में जो है ना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो लिहाजा इनकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वो वाटर में बहुत लीस्ट होगी, कम होगी। बेटा इस MCQ को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड ओनली, इनमें नॉर्मल ऑक्साइड कौन बनाता है। तो ग्रुप 1 में जो है ना लिथियम जो है ना सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम दोनों बनाता है, और पोटाशियम रुबिडियम सीजियम ये सुपर ऑक्साइड बनाता है। बेटा सुनिए, यहाँ पर एक बात रह गया, यहाँ पर जो सोडियम पर ऑक्साइड है ना Na2O2, अगर आप इसको यानी पर ऑक्साइड को, सोडियम पर ऑक्साइड को जो है ना आप मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए हीट देके, तो ये बन जाएगा, ये सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा बेटा, सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा बेटा, सुपर ऑक्साइड। दिस इज नाउ सुपर ऑक्साइड। तो ये भी सुन ले बेटा, खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, सोडियम जो है ना लिमिट ऑक्सीजन में नॉर्मल बनाता है, लेकिन एक्सिस के अंदर जो है ना ये पर ऑक्साइड बनाता है, और पर ऑक्साइड जो है ना इसका प्रीडोमिनेंट ये पर ऑक्साइड बनाता है, और यही पर ऑक्साइड अगर आप इसको हीट दे ऑक्सीजन के मौजूद में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये फिर सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और ये इंतहाई अनस्टेबल होता है। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।